हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप लोग को डेली रीजनिंग की क्लासेस मिल रही हैं। किसी प्रकार की दिक्कत। डेली आपको मंडे टू सैटरडे मिलेगी क्लास, क्योंकि संडे का थोड़ा सा माइंड बहुत स्ट्रेस में रहता है, तो थोड़ा हम भी आराम करना चाहते हैं, क्योंकि दिन भर पढ़ाते पढ़ाते हम भी थक जाते हैं। चलिए ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप बताइए। देखिए, एक चीज़ हम आप लोग को बता देते हैं एकदम क्लियर और स्पष्ट में, कि देखिए, जो चीज़ कोई टीचर नहीं कराता मैं वही चीज़ कराना चाह रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट होता है वो टीचर नहीं कराते हैं, जो लॉजिकल होता है वो टीचर नहीं कराते हैं। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि आप वो चीज़ पढ़ाओ ना जो बच्चों को ज़्यादा लाभदायक हो। ये सब जो मैं करा रहा हूँ नॉन वर्बल में कई टाइप्स होते हैं। देखिए, मैं कल आपको कराया था जिसमें सी फर्स्ट के अकॉर्डिंग दूसरे को बताना रहता है, जिसमें रेशियो का मेथड लगता है। और आज हम जो कराएंगे ऑड ऑफ वन, मतलब चार चीज़ें देगा, उसमें से आपको, जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये देखिए, एक गोला हुआ, दो गोला हुआ, तीन गोला हुआ, चार गोले हुए, चार गोले हो गए ना। तब मैं इसी किसी गोले में एक ये त्रिभुज बना दूंगा, तो बोल दूंगा कि इसमें से बताओ ना कि चारों में से कौन सा एक सबसे भिन्न है। मैं ऑप्शन दे दूंगा, ए है, बी है, सी है, डी है। तो आप सभी लोग पहले ही नज़र में देख के बोलोगे कि सर ये जो सी वाला है ये ऑप्शन भिन्न है सबसे। क्यों भिन्न है? आप बोलोगे कि सर ये तीन चीज़ें आपस में कॉमन है और इसमें कोई बदलाव नहीं है, तीनों में सही कॉमन है और तीनों गोले, और एक जो गोला है उसमें त्रिभुज बना, इसलिए यह डिफरेंट है। ठीक ऐसे ही आप लोग को ये जितने भी आएंगे क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस हैं लगभग, 50 क्वेश्चंस आपको करने हैं। और मैं अब इसको इरेज करता हूँ, मैंने आपको समझा दिया। बस ऐसे ही करना है, इसमें और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, इसमें कोई और कॉन्सेप्ट नहीं है रीजनिंग का। है ये जो ऑड ऑफ वन है, मतलब कि चार में से एक को छांटना है जो एकदम भिन्न हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं। देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैंने बता दिया ना क्या करना है आपको, सिर्फ और ढूंढना है। इसमें से बताइए कि तीन चीज़ें हैं, इसमें ये यस बना है, इसमें भी ये है, इसमें भी ये, इसमें ये। अब बताइए कि तीनों में से सबसे हटके कौन सा है, मतलब सबसे अलग कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी है। अब बताता हूँ क्यों। क्योंकि देखिए, इसमें भी खुला हुआ है, इसमें भी खुला हुआ है, ये चारों तरफ ये जितनी भी हैं सब चार, देखिए आगे पीछे सब दोनों खुला हुआ। लेकिन इसमें क्या है, ये खुला हुआ नहीं है, एक बंद है, एक बंद है, इसलिए ये ऑड है। और ये ऑलरेडी खुला हुआ है, खुला है ना, मुंह उसका खुला हुआ है, बस वही है, तो ऑड है सी। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आगे बढ़ता रहता हूँ। अब देखिए, इसमें से बताइए कौन सा सबसे ऑड है। तो इसमें से कौन सा सबसे ऑड है बताएगा कोई? देखिए, इसको आप चाहे क्लॉक वाइज रोटेट कीजिए तो भी ये जो डायरेक्शन है, ये देखिए इसी के ठीक साइड में है, और ये भी इसी के ठीक साइड में, और तीर भी वही है कि नहीं। और ये देखिए ये देखिए ये भी इसके साइड है, और ये भी देखिए सेम टू कॉमन है। देखिए कॉमन है कि नहीं, सब में कॉमन है, कॉमन है। चाहे मैं इसको चाहे इधर से घुमा दूं या फिर उसको ऐसे घुमाऊं, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाओगे तो भी वही पाओगे जो मैं क्लॉकवाइज बता रहा। लेकिन इसको घुमाने पे आप देखोगे कॉमन नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि ये जब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसको ऐसा घूमना चाहिए, घूमना चाहिए ना। तो लेकिन ऐसा इसमें कॉमन हमको देखने को नहीं मिलता, इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। अब हम एक चीज़ और हम लोग गिनती से भी कर लेते हैं कि शायद गिनती से हो, गिनती से हो, देखते हैं कितनी पाइयाँ हैं। एक है, दो है, तीन है, चार है, कहाँ था, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ पाई है, इसमें भी आठ पाई होनी चाहिए। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ पाई है इसमें भी, इसमें भी तीन तीन छः दो आठ, इसमें भी आठ है, और इसमें तीन तीन छः छः दो आठ, इसमें भी आठ पाई है। लेकिन ये जो हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे थे, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक है, तो ये ऑड है, ए आंसर हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, अब यहाँ दिया हुआ है, इसमें से बताइए कि इसमें से सबसे ऑड कौन सा है। कॉमन पहले देख लीजिए, कॉमन तो एक ये दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, इसमें भी गोला है, इसमें भी गोला है। ठीक है, फिर उसके बाद ये त्रिभुज है, तो इसमें भी त्रिभुज है, इसमें भी त्रिभुज है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा हमको डिफरेंट कौन सा दिख रहा है, कोई किसी को पता है? देखिए डिफरेंट क्या दिख रहा है हमको, कि सब के सब, ये देखिए ये गोले के बीच में ये जो तीर लगी है, तो ये जो त्रिभुज बना इस बॉक्स के अंदर से आधा पे गया और इसमें ठीक सीधे बीच में गया। ठीक है, और ये जो है ये इसके अंदर नहीं है, इसके ऊपर होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए ना, ऊपर होना चाहिए।
लेकिन ये नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। देखिए जैसे मैं बताता हूँ कैसे, जैसे ये जो तीर है देखिए, इन तीनों तीरों में ये सब ऊपर इसके बॉक्स के ऊपर से खींचा हुआ है, लेकिन ये जो तीर है इसके अंदर से खींचा हुआ है, जो त्रिभुज में सटा हुआ है, किसी त्रिभुज में सटा हुआ है, ये पाई नहीं है ना, इसलिए ये ऑड है। ये तीनों सही है, तीनों सही है, तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी ऑड है। ठीक है, चलिए स्लाइड थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं तो देखते हैं क्या है। ये 4 कोना है और इसमें से 4 कोना है, एक हो गया, 2 3 4, इसमें भी ये 4 है, इसमें भी 4, तो ये झुका हुआ है। और ये हमारा, इसमें से और कैसे पता करोगे आप लोग, सोचो सोचो थोड़ा सा, इसमें कैसे और पता चलेगा। एक त्रिकोण है, एक आयतागन एंड चलिए देखिए, अब हम बताते हैं इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो इधर की साइड है, इधर की साइड है, आमने सामने एकदम समान, जैसे ये जितनी डिग्री पे झुकी हुई है उतनी डिग्री पे ये भी झुकी हुई है, और जितने डिग्री पे ये घुमा हुआ है राइट को, ये उतनी डिग्री ऊपर का जो टॉप का है वो राइट को घुमा है। तो ऑप्शन नंबर के अकॉर्डिंग ये सही है। अब देखिए सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाइए, जितना डिग्री ये झुका हुआ है नीचे, उतना ही डिग्री ऊपर का झुका, आमने सामने सेम है, आमने सामने सेम है ना। अब देखिए ये भी जितना डिग्री टॉप और बॉटम से है उतना ही डिग्री का ये भी खड़ा है। ठीक है, तो ये भी सेम है। अब इसके ऑप्शन सी में देखते हैं, तो ऑप्शन सी में देखोगे तो ये डिग्री तो समान है, और ये भी डिग्री समान है, ये भी समान है, जितना ये, जैसे ये झुका है वैसे ये झुका है। लेकिन हुआ क्या है, क्योंकि ये अपोजिट में झुक गया, क्योंकि आप देखोगे तो सेम डायरेक्शन में झुका हुआ है ना, ये देखो ये सब सेम डायरेक्शन में झुके, लेकिन ये सेम डायरेक्शन में नहीं झुका हुआ, ये आमने सामने, इसकी वजह से ऑप्शन नंबर सी ऑड है। और ये देखो ये तो पूरा ही समान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इसमें देखिए डबल जीरो है, मतलब डबल गोला, और इसमें देखिए 4 गोले, एक के ऊपर एक, और एक जो है क्या बोलते हैं वर्टिकल साइड में केंद्र में, देखिए है ना सेंटर में एकदम। और वैसे यहाँ पे 2 है, और ये एक पे एक 4 है, एकदम समान है, इसमें कोई एरर नहीं है। इसमें देखिए इसमें ये तो पहले ही देखते ही मुझको लग रहा है ये ऑड होगा, और ये देखिए इसमें मिला है तो ये भी एकदम सही है। और ये जो है 2 है 2 4, ये तो एकदम में सही है, मतलब कि ऑड नंबर सी है। क्या है, 5वें का सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वें पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वें पे देखते हैं, तो इसमें से ऑड क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, ऑड क्या दिख रहा है इसमें, तो एकदम जैसे लग रहा है पर्वतों को काट के अलग कर दिया। ठीक है, तो इसमें से ऑड क्या होगा बताएगा कोई, इसमें देखते ही आप लोग बोलो ना यार, ये देखो ये ऐसा इसका है शेप बना है, इसका ऐसा शेप बना है, इसका ये शेप, तो ये तीनों अलग है, सबसे भिन्न ये है, क्योंकि ये पेंटागन है ना, बस बात खत्म। अब देखिए मैं एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ, जैसे देखिए इसमें आप लोग तीर भी गिना करिए। देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, ये देखो 6 तीरों से बनी है। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 तीरों से बनी है। फिर 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 तीरों से बनी है, लेकिन इसको गिनिए 1 2 3 4 5, ये 5 तीर से बनी है, इसलिए ऑड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब 7वें में क्या है कोई बताएगा, हम ऑप्शन 30 सेकेंड आपको देते हैं। इसमें कोई बताएगा क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, चलो अब कॉन्सेप्ट हम लोग लगा के देखते हैं। एक है ये 6 पे होता है, और ये 11 पे होता है, ये 4 पे होता है ना। तो अब ये बताओ कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग सकता है। अब यहाँ तो हम प्लेस वैल्यू भी लिख दिए, लेकिन मुझको कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिखा, इसलिए मैं प्लेस वैल्यू को अब मिटा रहा हूँ। ठीक है, इरेज कर देता हूँ, ये मुझे प्लेस वैल्यू नहीं मिल रही है। तो अब मैं इसको दूसरे कॉन्सेप्ट से करूँगा, और जो कॉन्सेप्ट है वो आपको उम्मीद करता हूँ आना चाहिए। देखिए मैंने आपको जस्ट बताया कि रेखा भी गिना करिए, 1 है 2 है और ये 3 रेखा से ए बना है, 3 रेखा से भी बनना चाहिए। 1 है 2 है 3 है, ये 3 रेखा से बना है, ये भी 3 रेखा से बनना चाहिए। 1 2 3, ये 3 रेखा से बना है।
देखो 3 3 हो गया ना, सब इक्वल हो गया, सब इक्वल हो गया। और ये डी देखिए एक ही एक रेखा है, इसमें ये रेखा पता ही नहीं चली ये रेखा है कि क्या है, ठीक है, इसलिए ये रॉन्ग है, मतलब ये ऑप्शन नंबर डी ऑड है सबसे। अब देखिए 8वें नंबर में क्या है, 8वें नंबर में देखिए वही कॉन्सेप्ट है सेम, ये 3 आकृति से है, गिन लेना आप लोग, ये भी 3 आकृति से है, 1 पाई 2 पाई 3 पाई, तो ये 4 पाई, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत है। और यही ऑड है, और ये ये ऐप है जो 3 आकृति से बना है, ये भी सही है, तो इसलिए ऑड यही है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें कुछ आपको कॉमन दिख रहा है, इसमें मिरर इमेज बतानी है, मिरर इमेज मतलब सॉरी वाटर इमेज बतानी है, तो वाटर इमेज में क्या है, वाटर इमेज में है कुछ, ये एकदम सही है, और ये सेम पलट के ये हो गया, तो ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ क्योंकि आपको हमको लगता है दिख नहीं रहा होगा, साफ से दिखा, क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए इसमें है प्लस है, प्लस है, तो ये प्लस में, और एक चीज इसमें देखिए ये तो भी, ये भी तीनों के तीनों कॉमन दिख रहे हैं, एकदम सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है कि ये जब नीचे घुमाया जाता है तो इसको नीचे घुमाओगे तो ये जो तीर है ये तो ये जो है ऐसा घूमना चाहिए ना, पर ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी 9वें का डी यही ऑर्डर होगा। चलिए ठीक है, अब 10वें का देखते हैं। 10वें में क्या है, ये गोला है और इसमें स्टार ऊपर 0 है, नीचे स्टार है, ठीक है, और ये जिधर गोला है उधर से ही ये ऊपर से, ठीक गोले के ऊपर से ये तीर गई हुई है ना। तो अब मेन चीज है, ठीक है, वो देख लेते हैं, गोला है फिर स्टार है, गोला है फिर गोला, ये कितने डिग्री पे घूम रहा है जो ऐसा आ जाएगा, इसको हम पूरा इतने पे घुमाएंगे तो आपको पता है टोटल 360 होता है, तो 360, तो हम इसको आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा ना, सॉरी 180 हो जाएगा ना, तो 180, तो मेन चीज़ ये 180 पे है, तो यहाँ से डायरेक्ट जब घूमोगे तो ये 90 पे जाएगा, तो 90 पे जब इसको घुमाओ तो इसको आधे सूझे लेके जाओ ना, हम आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं बताना चाहते। ये यहाँ से ये जो तीर दिख रही है ये वाली तीर, इसको यहाँ सीधे ले जाओ, तो ये तीर इधर सीधे आ गई, फिर उसके बाद इसी तीर को यहाँ ले जाइए, यहाँ ले जाएंगे तो इस तीर को यहाँ लेके आए, तो ये जो गोला है स्टार, अब ये तो गोला नीचे आ गया ना, ऐसे करोगे तो ये स्टार ऊपर चला जाएगा, स्टार ऊपर गया, तो स्टार जो ऊपर चला गया, तो फिर उसके बाद फिर मैंने इस गोले को यहाँ लाया, तो जब गोले को इधर लाया तो फिर ये स्टार ऊपर गया ना। तो एक चीज आप लोग कॉमन देख रहे हो, क्या देख रहे हो, ये जब ऐसे किया तो फिर ये गोला इधर आ गया, ये सब सही है। अब इसमें से ये जो तीर ऊपर गई है, इस तीर को पकड़ो, तीर था गोले पे, फिर यहाँ पे किया हूँ तो ये डायरेक्ट आ गई है यहाँ पर आ गई है, यहाँ पर आ गई है ना। तो मेन चीज़, चलो ठीक है तुम यहाँ पर आ गए, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर इसके बाद जब मैं इतने पे से इधर घुमाया हूँ तो इसको इतने आधे पे से आधे पे आया, तो आधे पे से आधे पे जाना चाहिए ना, तो आधे पे आ गया। लेकिन अब देखो कॉन्सेप्ट कैसे आएगा, अब देखना एकदम बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, मतलब इसमें दिमाग बहुत अच्छा लग रहा है। फिर इसके बाद जब मैं इतने पे घुमाया तो ये स्टार के ऊपर यहाँ था, तो यहाँ आना चाहिए, कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, पर वो तीर कैसे आनी चाहिए, तीर इधर को घूमनी चाहिए, 10वें का डी। देखे तीर ये जो है ये इधर को घूमना चाहिए ना, राइट साइड में घूमना चाहिए, लेकिन राइट को है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग लगाना आप भी, मेरा दिमाग तो बहुत ही लगवा लिया आप लोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, समझाने में ही ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है यार। देखिए ये 4 पाई, ये 4 पाई, ये 4 पाई, ये तो एकदम में खत्म, और 11 का डी खत्म, इसमें कुछ है ही नहीं, सब आप खुद देख सकते हो, ऐसा बनाया हुआ है जिससे लग रहा है चिड़ई के टांग, बात खत्म, वही ऑर्डर लग रहा है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है, पाई पहले गिनते, 1 2 3 4 पाई, 1 2 3 4, 2 2 और 3, 4 पाई, 1 2 3 4, ये 5 पाई, 5 पाई हो गया क्या है यार। अब इसमें ऑड कैसे बताएंगे, ये भी त्रिभुज, ये भी त्रिभुज, और ये 12, हाँ सही पकड़े हैं। देखो अभी ये त्रिभुज के बीच में पाई, ये गोले के बीच में पाई, 4 कोने के बीच में पाई, बात खत्म, तीनों कॉमन दिख रहे हैं, और ये है हे चलिए ठीक है, ये
देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? ये है भाई, ऐसा था, इस लड़के को पलट के सीधा कर दिया गया। चलो अब देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट से, फिर इसी को यहाँ लाया गया और इसको इधर लाया गया। चलो भाई कोई बात नहीं, मतलब इसको ये पहले इस कोने में, फिर दूसरा इस कोने में, तीसरा फिर यहाँ पे आएगा तो इस कोने में, तो ये इस कोने में। तो ठीक, कोई बात नहीं। यहाँ से इधर हो गया, फिर उसके बाद ठीक उसके अपोजिट में हो रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगी, क्या दिक्कत है। फिर उसके बाद इधर थी अपोजिट में, फिर इसके बाद और ठीक है। 13 का डी आप खुद देख सकते हो कि इसके ठीक अपोजिट में होने चाहिए। अगर ये ऐसा है तो ये वर्टिकल में होना चाहिए, ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है तो इसमें होना चाहिए। ठीक है, दिक्कत कोई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, और एक बाप रे, ये क्या चीज़ दिया हुआ है भाई, इसमें काउंटिंग करना है, क्या करना है, थोड़ा कॉन्सेप्ट मुझे भी लगाने दो दिमाग। आप ही के साथ सॉल्व करता हूँ, आंसर सीट लेके नहीं बैठा हूँ कि आप लोग सोचते हो डायरेक्ट बताऊँ, कॉन्सेप्ट खत्म। आप ही के साथ सॉल्व करना पड़ता है। 1 2 3 4 5, 5 एक लाइन में है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है बाबा, टोटल कितने इसमें? बी बी में क्या हो सकता है? इधर से 5, हाँ देखो 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 देखो, सब में ध्यान से देखो, सब में गुणा का साइन है, ऑप्शन नंबर बी में प्लस का साइन है। जब पकड़ जाओ ना तो जैसे लगता है हलवा है, हलवा। ठीक है, ठीक है नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब यहाँ ठीक एक दूसरे का अपोजिट है, एक दूसरे, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 15 का सी, बात खत्म। एक दूसरे के सब तीनों के तीनों अपोजिट है। ऑप्शन नंबर 15 का सी जो था एक ही साइड, एक ही डायरेक्शन में, इसलिए गलत हो गया बेचारा। एक सही तरीका में था तो ये गलत हो गया, वैसे ही और छाटते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, 3 है। इसमें 2 पाई थी, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही पाई हो गई है भाई, कोई बात नहीं। और ये 16 का सी, ठीक, कोई दिक्कत? देखो सब में समान है, समान है ना। इसमें क्या मैं बताऊँ, कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, जहाँ कॉन्सेप्ट रहता है तहाँ बताता हूँ। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर 20, 17 का 20, 17 का 20, 17 का 20। देखिए इसके ठीक सामने वाला ऊपर के डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ देखो कह रहा है कि हम तुमसे बदला लेंगे, इसलिए उसके डायरेक्शन में दिखा रहा है उंगली। उंगली दिखाते हो, कम है वो तुमसे, तुमको बूझ डालेगा। चलो ठीक है नेक्स्ट चलते हैं। देखिए 18, 3 था, 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सब में 5 5 है, इसमें 5 नहीं, इसमें 6 है, इसलिए रॉन्ग हो गया। 18 का ए। नहीं 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 नहीं, इसमें तीरों की गिनती नहीं हो रही है। गिनती किसकी हो रही है बताते हैं। देखो ये जिधर पाई, इधर जिधर पाई है, थोड़ा जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए, जल्दीबाजी करने में बहुत दिक्कत होता है, बाद में आंसर याद आता है। देखिए ये जिधर पाई है उधर के मुंह खुला है, इधर का पाई इधर का मुंह खुला है, इधर का पाई इधर का मुंह खुला है। ऑप्शन नंबर बी में नहीं खुला है क्योंकि ये बंद है। अब 19 में देख लीजिए, VLXI, इसमें बताइए क्या होगा। 2 पाई है, 2 पाई, फिर इसके 2 पाई से बना है, ये 1 पाई से बना है। ऑप्शन नंबर डी, 19 का डी। जब भी ABCD का कुछ दे तो उसमें थोड़ा पाई गिना करो, पाई का कॉन्सेप्ट ज़्यादा लगता है। आप देखो 20 में, 20 में, 20 में, 20 में, 20 में, 20 में, क्या ऑप्शन नंबर सी हमको लग रहा है 20 का, लेकिन नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि पाई के अकॉर्डिंग हमको लगता है सही है, ऑप्शन नंबर डी है इसमें। क्यों? क्योंकि सिर्फ देखना पाई गिनते हैं। 1 2 3 4,
एक 4 है, इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। भाई बहुत ज़्यादा है इसमें कॉन्सेप्ट में, मेरा दिमाग अब खा जाएगा लगता है। दिमाग खाने के लिए भाई इसको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, बढ़िया से अंदाज करना पड़ेगा कि कैसे क्या दिया है। अच्छा जी, अब देखो, ये जानते हो जब हम लोग लूडो बनाते हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ है। ठीक है, देखो रीजनिंग को मैं लॉजिकली और वो भी हंसी मजाक से पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ, क्यों? क्योंकि उससे थोड़ा सा दिमाग फ्रेश भी रहता है और पढ़ा भी नहीं। देखिए यहाँ पे ये ऐसे सभी सीट्स को एक दूसरे से ऐसे जोड़ा गया है, इसको भी जोड़ा गया है, इसको भी जोड़ा गया है, और इसको भी जोड़ा गया, लेकिन इसको नहीं जोड़ा गया है, सिर्फ स्तंभ को स्तंभ से मिलाया गया। देखो मतलब एक ऐसी चीज खींचो और बीच में ऐसा खींचो, और मैं सिर्फ बोलूँ कि इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, और इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, तो ये सबसे भिन्न नहीं हुआ? भिन्न है ना, बस वही चीज़ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 25 कराऊंगा आज, 25 कल करा दूंगा, 2 क्लासेस में खत्म। अब देखो ये एक त्रिभुज में 1 0, 4 कोने में 2 0, 4 कोने में 2 0, और ये तो भाई गजब 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 हो गया। देखिए इसको भी समझाना पड़ेगा। एक एक त्रिभुज था तो एक लाइन बढ़ी तो 2, एक लाइन इसमें भी बढ़ी थी, मतलब 4 है तो इसमें 2, और इसमें तो भाई गजब 1 2 3 4 5 5 लाइनें हैं और 5 बिंदु हैं, सबसे डिफरेंट है, सबसे अलग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आप देखिए 22 का, यहाँ पे एक पाई है और ये दोनों एक डायरेक्शन में झुके हुए, एक तीर एक साइड में। भाई क्या हो रहा है ये? ठीक है, उसको उलट दो, उलट दो, 2 में 2 और ये 2 के 2, तो इसमें तो कोई एरर हमको मिलेगा भी नहीं। चलो आगे देखते हैं। ये 2 मतलब ऐसे में है तो 2, क्या मजाक है। हाँ। चलिए देखिए मिल गया। इसमें देखेंगे तो 2 तीर है, 2 पीन है और एक तीर का है। इसमें भी 2 पीन है, एक तीर है। इसमें भी 2 पीन है, एक तीर है। पर इसमें एक पीन को और 2 तीर से डिनोट किया है, सबसे डिफरेंट है, क्योंकि तीनों में हमको कॉमन देखना रहता है। तीनों में हमको कॉमन मिल गया, बात खत्म, चाहे वो उल्टा सीधा जैसे मर्जी वैसे बोले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, इसमें ये चारों कमा सेम है, ये सबसे डिफरेंट है, यही है ना? हाँ, ये भी सही है, और ये तो एकदम सही है। देखो इसमें जो भी मुड़ा है एक एक दूसरे के सही साइज में है, एक ही दूसरे के साइज में, ये भी तो एक दूसरे के साइज, मतलब ऑप्शन नंबर बी, 23 का बी होना चाहिए। और एक चीज इसमें हमको कुछ लगता है कि लाइन का कॉन्सेप्ट लगा है। रुक जाओ बाबा, रुको 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 रुको, कहाँ गया? देखो इसको इरेज करने दो। ये यार बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डाले हुए हैं यार एसएससी ने, मतलब पहले झटका में कोई भी मार देगा। ऑप्शन नंबर डी है, अब बताता हूँ कैसे। 1 2 3 4, 3 हो गया, 4 5 6, 6 सब में, तो 1 2, मतलब ये त्रिकोण है, एक दूसरे के ठीक अपोजिट में जो जा रहा है, एक दो अपोजिट और एक डायरेक्शन। हाँ देखो इसमें सबके सब शेप्स के मॉडल में दिए गए हैं सभी। देखो सबकी मुख पे ये एक त्रिकोण बना है, ये भी त्रिकोण बना है, ये भी त्रिकोण बना है, ऊपर है ना त्रिकोण। बस मतलब इसमें सब ये तीनों 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 समान है, और ये नहीं समान है, क्योंकि ये फूल पत्ती और बीच में ये पता नहीं गोला वोला बना दिए, फूल बना दिए। फूल कहाँ से आ गया? ठीक है, अब इसमें देखिए 4 है, और ये जो है त्रिकोण, और ये त्रिकोण। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, त्रिकोण हो तो रहे ना, रहो, कौन दिक्कत है।
त्रिकोण। अब देखो, अब इस चीज में हमको क्या गलत दिखा है। देखो, इन तीनों के पेट में कोई बच्चा नहीं, लेकिन इसके पेट में वो बच्चा है। ऑप्शन नंबर डी। ये देखो, हाथ फैला के मांग रहा है बेचारा भीख भीख। इन तीनों में देखो टांग टूट गई है, पर इसके में टांग नहीं टूटी है। होना तो ये ही चाहिए, होना चाहिए ना, बस बात खत्म। ऐसा ही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाया करो, क्योंकि तीनों का टंगिया टूटी हुई है। देखो विषांश टूटा हुआ है, लेकिन इसका नहीं टूटा है। ये क्योंकि अमीर है ना भाई, अमीर बात अलग है। चलिए ठीक है, थैंक यू। आज के लिए 25 क्वेश्चंस मैंने करा दिए, और जो आपसे बोल रहा हूँ वो कर रहा हूँ, आपकी जिदें सारी पूरी कर रहा हूँ। तो बस आपसे भी निवेदन है कि आप भी हमारा साथ दें, और थोड़ा सा विकास हो आपके साथ, सबका साथ सबका विकास। चलिए ठीक है, थैंक यू। और अगर जिसको भी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ से आप जाके ज्वाइन हो सकते हो। उसमें मैं सारे रेगुलर पीडीएफ्स नॉन वर्बल के डाल रहा हूँ, और आपको पसंद आता हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और खूब अच्छे से एंजॉय कीजिए।